हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज क्लास 9th पे ये मेरा पहला वीडियो है ना। तो चूँकि रियल नंबर स्टूडेंट्स लगभग शुरू से पढ़ते आते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आते हैं। रियल नंबर के बारे में 7th में मिलता है, 8th में मिलता है। और वैसे भी थोड़ा वक्त हो गया है क्योंकि लॉकडाउन का इंतज़ार और बढ़ते जा रहा है, मतलब ये टूटने का उम्मीद ना के बराबर हो रहा है। तो इस कारण से मैंने 9th क्लास का जो मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसी को स्टार्ट करना उचित समझा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर चालू कर दीजिए 9th का भी। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बड़ा ही एक ज़रूरी चीज़ है जानना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, है ना। उनको बहुत मतलब कि क्या बताएं, जैसे आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए एक बार व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पहले तो कन्फ्यूज जैसे कहेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जब पावर नेगेटिव ना हो या फ्रैक्शन में ना हो, हालांकि वो अपने लैंग्वेज में ठीक ही कहते हैं, बट वन लाइन की बात करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है। लेकिन जब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कुछ जानना पड़ेगा, वो देखिए आखिर ये आया कैसे है ना। आखिर आपको पॉलिनोमियल क्यों पढ़ना है, आइए देखते हैं उस चीज़ को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको जानने से पहले आप पहले समझेंगे कि ये जो होते हैं ना क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, है ना। क्वांटिटीज़ देखिए आप पहले से कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। जैसे फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर हो जाता है। मैथ्स में हम लोग जो पढ़ते हैं शुरू से कि एक जो है क्या बोलते हैं वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो ये क्वांटिटीज़ होती हैं। वैसे ये तो टाइप्स हो गए एक्चुअली क्वांटिटीज़, मतलब व्हाटएवर जिसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया ऐसा तो कहा नहीं जाता है कि 5 किताब के बराबर है। भले 5 किताब के बराबर हो या कुछ भी, लेकिन कितना स्क्वायर मीटर है, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है या कितना स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे 20 स्क्वायर किलोमीटर है तो 20, 20, ये 20 का एक नंबर के रूप में उसको एक्सप्रेस किया गया, तो इसका मतलब है कि वो एक क्वांटिटी हुआ। ठीक है, ये क्वांटिटी जो होते हैं तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बात मैथ्स की करेंगे तो ये कितने तरह के हो सकते हैं जी, तो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात उसमें करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है ना, एक आपका हो जाएगा वेरिएबल, है ना। एक को ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल और एक को जो हम लोग क्या लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ओके बच्चों, देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप 9th के बच्चे अभी है, 8 से जस्ट 9 में कितने छोटे छोटे क्यूट बच्चे होते हैं आजकल। तो बड़ा मतलब कि मैं पिछले साल की बात बताऊं, जब मैं मतलब मेरा बैच अभी शुरू हुआ था 9th में, इतने मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि 8 क्लास तक में बच्चा एकदम छोटा छोटा है, एग्ज़ाम दिया 9th में पहुंच गया, तो काफ़ी थोड़ा मज़ा भी आता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एकदम एंजॉय करके सीखे, है ना, एक्चुअली क्या होता है और ये पॉलिनोमियल जो भी है मैथ्स क्या होता है, जितना हो सके आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये क्वांटिटीज़ हमने देखा कि 2 तरह का हुआ है। तो वेरिएबल क्या होता है बाबू लोग, तो वेरिएबल यानी कि देखिए जो बदल सकता है, वेरी, है ना, वेरिएबल बदलने लायक। वेरी का मतलब बदलना होता है और एबल का मतलब लायक हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल, तो इसको आप समझ गए ना, है ना। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसे ले लीजिए कि जो बदल सकता है, ठीक है।
ज़रूरत के अनुसार ये बदलता है, असर पड़ता है किसी चीज़ का। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ये बेचारा बिल्कुल नहीं बदल सकता है, ये कभी बदल ही नहीं सकता है, नहीं बदलेगा, है ना। आप कन्फ्यूजन में ना हो, ये हिंदी मीडियम नहीं है, बस मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बदल सकता है और ये नहीं बदलेगा। तो अब इस बात को देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो अब तक बहुत सारे होते हैं जो याद करते आते होते हैं, है ना, उनको याद नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदल सकता है। तो ठीक है सर, हम तो ये बात समझ गए, लेकिन इस बात को एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होगा कांस्टेंट और क्या होगा वेरिएबल, ठीक है। आप एक ऐसे लीजिए, मान लो बाबू कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। ये मैंने एक स्क्वायर लिया, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लो 1 मिनट के लिए, कल को यहाँ पे किसी ने ये 3 मीटर ले लिया कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो आप देखो, आप P बराबर इसमें क्या लोगे, 3 लोगे, सॉरी ये साइड के जगह पे 3 लोगे। तो बताइए इस वक्त P कितना आया, यानी पेरीमीटर कितना आया, 12 मीटर आया। चलिए, अब किसी ने इससे थोड़ा ऐसे कर दिया, है ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसी ने इसको 5 कर दिया, किसी ने इसको 5 कर दिया। तब इस कंडीशन में आप P की बात करोगे 4 इंटू साइड, और साइड है 5, तो P बराबर हो गया 20। समझ रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं स्टूडेंट्स, कल को किसी ने और बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा कर दिया। अब इसका मान लेते हैं कि ये ले लिया कितना, तो कितना ले लिया, ये ले लिया 8 ले लेते हैं, लेने में क्या जाता है, ठीक है। 8 ले लिया, और तब उसने कहा कि अब बता दो इसका पेरीमीटर। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब पेरीमीटर 32 हो गया। मैं इसमें एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो मेरे प्यारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आराम से, जो गोइंग टू 9th है, वो इजीली इस बात का आंसर दे सकते हैं, है ना। कैसे दे सकते हैं, आप क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में ये P क्या है, पेरीमीटर है। और पेरीमीटर को हम नंबर के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर 12 हुआ, तो यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 32 हुआ, है ना। ये पेरीमीटर है तो ये क्वांटिटी हुआ। तो ये पेरीमीटर जो है एक जगह पे क्या था, कहीं 12 है, तो कहीं 20 है, तो कहीं 32 है ना जी। ये क्या देख रहे हैं इसमें आप, अब बताइए ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये बदल रहा है। ऑब्वियसली यू विल आंसर कि ये बदल रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा था कि वेरिएबल का मतलब जो बदल सकता है, ठीक है। तो इसमें पेरीमीटर को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल है। इसको हम लोग V के कैटेगरी में रखेंगे, ये वेरिएबल है। अब बात करते हैं बाबू लोग साइड की, है ना। साइड, तो साइड देखिए यहाँ पे कितना हो गया है, ये यहाँ पे 3 था, वहीं ये साइड यहाँ पे अब क्या हो गया, 5 हो गया, और कल को यहाँ पे साइड 8 हो गया। अब इसमें आप साइड को भी कहिएगा कि ये वेरिएबल है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये बदल रहा है ना, तो ये वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल है, साइड भी वेरिएबल है, पेरीमीटर भी वेरिएबल है, लेकिन एक बंदा है, एक चीज़ है जो बदल ही नहीं रहा है। आप चाहे स्क्वायर को कितना बड़ा कर लो साहब, चाहे जितना बड़ा कर लो, लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें 4 कतई नहीं बदल सकता है।
आप साइड क्या है चाहे जितना छोटा कर लो, साइड चाहे जितना बड़ा कर लो, 4 नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? 4 नहीं बदलेगा। वहीं जो चीज़ कभी बदल ही नहीं सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। यानी इस फॉर्मूला में अगर बात करी जाए तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन 4 कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते कि आपको ये बात वेरिएबल और कांस्टेंट का जो गेम है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस चीज़ का, आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बात आगे की करते हैं। आगे क्या करना अब इसके, यहाँ तक समझ चुके ना। चलिए अब जरा एक बात करते, देखिएगा जरा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, है ना। तो देखिए तो आगे बढ़ा जाए अब, है ना। ये आपने देखा कि एक वेरिएबल है ना, और एक जगह कांस्टेंट था। तो बच्चों देखिए, अगर देखो ये ना प्लस कर दो, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, अगर ऐसा कभी हो गया तो उस चीज़ को हम लोग एक नाम देते हैं, है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये एक अलजेब्राइक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो सर यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, या वेरिएबल डिवाइड कांस्टेंट। ये बताता है कि यदि आप वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई भी चारों में से कोई फंडामेंटल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसी रिजल्ट को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? वेरिएबल और कांस्टेंट में जो भी आप ऑपरेशन करते हो, जोड़ का घटाव का, आई मीन ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अदर भी करें, है ना, तो जो रिजल्ट बनता है उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे पॉलिनोमियल का जन्म आएगा। कैसे आया पॉलिनोमियल? ठीक है, तो हम लोग अब तक में पहुंच चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, अब देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये 2 तरह का हो जाएगा, है ना। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा, और एक ऐसा जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा। तो जिसमें अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो हर एक टर्म में, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझे? ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एनी ऑफ देम, है ना, बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दे गिव अस रिजल्ट एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। पॉलिनोमियल में हमने बता दिया कि पावर जो है ना वो कैसा होना चाहिए, पावर वेरिएबल का, है ना, वो होल नंबर में होना चाहिए, तभी क्या होता है, वो एक पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आई? ओके, अब हम लोग इसके बाद डिटेल से समझे कि
एक्चुअल में पॉलिनोमियल अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स। अब हम लोग मेन डेफिनेशन पॉलिनोमियल पढ़ाने वाले हैं, है ना। ये पॉलिनोमियल को हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, है ना, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर का मतलब स्टूडेंट्स जीरो हो या कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए अभी बाद में इसकी डिस्कस करेंगे। जैसे अब आप पहचानिए, है ना। देखिए कुछ बातें हैं स्टूडेंट्स जो आपको जान लेनी चाहिए पॉलिनोमियल की पहचान करने से पहले, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं 1/x हुआ तो इसका मतलब x का पावर -1 हुआ। 1/√x हुआ तो इसका मतलब x का पावर 1/2 हुआ। अगर बाय द वे, है ना, ये ऐसे रहा, ये 3 दी गया और x, तो इसका मतलब है x का पावर 1/3 हुआ। और अगर बाय द वे यहाँ 4 हो जाए तो इसका मतलब x का पावर 1/5 हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इन किसी भी केस में ये जो पावर हो रहा है ना, यहाँ से जब रूट लग गया और पावर जो है तो वो पावर कभी भी होल नंबर नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसे आप ये ज्ञान, सॉरी ये 4 है तो यहाँ 4 लिखे, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ हुआ। प्लस में स्टूडेंट कोई भी, जैसे देखिए यहाँ x का पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहे किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर एक्सेप्ट 0 का पावर 0 डिफाइंड नहीं होता है। ऐसा कुछ दुनिया में नंबर ही नहीं है जिसका 0 टू द पावर 0 का कुछ वैल्यू भी होता हो, ऐसा है ही नहीं, है ना। तो x टू द पावर 0 1 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि सर शुरू से हम लोग को बता दिया जाता है कि देखो किसी भी नंबर का पावर 0 हो 1 होता है, लेकिन प्रूफ अगर कभी बताया भी है तो भूल गए होंगे। तो मैं एक छोटा सा जिक्र कर देता हूँ ताकि जब मैं पॉलिनोमियल आपको बताऊँगा, टाइप्स बताऊँगा, तो उसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 0x टू द पावर 0 1 क्यों होता है स्टूडेंट। देखिए आप देखिए 0 मतलब क्या लिख सकते हैं, 5 - 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 - 2 भी लिख सकते थे, 3 - 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए पावर कब घटता है, जब बेस सेम हो और डिवाइड होता है। जब बेस सेम हो और डिवाइड होता है तो पावर घटता है। अब ये दोनों चीज़ सेम हो गया, जब सेम हो गया तो बताइए अब इसका वैल्यू कितना आया, 1 हो गया। यानी x टू द पावर 0, 5 - 5 0 होता है, x टू द पावर 0 का वैल्यू स्टूडेंट 1 होगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जैसे 1/x² तो ये x का पावर -2 हो गया, समझ गए। चलिए तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहचानेंगे कैसे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। चलिए तो देखिए पहला मेरा सवाल है, ये आप पहचानिए, है ना, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फिक्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या होता है कि हर एक टर्म में, हर एक टर्म को गौर से देखिए। और किसको गौर से देखना है, x के पावर को, x के पावर को गौर से देखना है। यहाँ पर x का पावर कितना है स्टूडेंट्स, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। तो 2 का मतलब क्या हुआ बाबू लोग, 2 का मतलब कि होल नंबर है। और जब होल नंबर है यानी ये पॉलिनोमियल होने के लिए जो है तो ये इसको पास आउट कर रहा है कि ये टर्म सुरक्षित है ना, सेफ है पॉलिनोमियल होने के लिए। आगे जाके पूछ लीजिए कि ये है कि नहीं है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ x है तो x का मतलब इसके ऊपर पावर कितना होता है, 1 होता है और 1 होल नंबर होता है, तो ये भी सेफ है। चलिए यहाँ भी पास हुई है। ये क्या
यहाँ तो x है ही नहीं सर, तो कैसे करे काम, x तो है नहीं, जबकि आपने कहा है कि x का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो नाइंसाफी है ना। ना ना बच्चों, नाइंसाफी नहीं है। अभी अभी हमने आपको ये बात बताई है, क्या बताई है, कि जो पावर 0 होता है, जब x का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, और 1 कभी दिखता नहीं है, बहुत रेयर केस में दिखता है। मतलब अपनी बात दिखानी हो 1 को तो दिखेगा, जैसे 3 के बजाय 1 तब दिखता है, नहीं तो बचपन से आप पढ़े हैं कि ये 5 के नीचे जो लिखा 5 है तो नीचे 1 छिपा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 छिपा होता है, हाँ छिपा होता है, यहाँ भी, हाँ यहाँ भी छिपा होता है। ओ, तो इसका मतलब है कि जहाँ ये 3 है, मे बी 3 था, अब मैं भूल गया हूँ इस बात को कि वहाँ पे क्या लिखा था, तो सर 3 था तो x तो नहीं था, तो नहीं था तो क्या हुआ, नहीं था तो यहाँ 1 दीजिए, दे दिए, हाँ सर दे दिए। अब इसी को आप देखिए, इसी को ना पास करना है केवल, तो ये देखिए 1 के बदले आप क्या लिखिएगा, x का पावर 0, इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x का पावर 0, समझे मेरे हीरो, ठीक है। तो ये पावर 2 होल नंबर है, पावर 1 होल नंबर है, लो भैया दिखा दिया मैंने 1, और यहाँ 0 होल नंबर है, तो तीनों ही जगहों पे होल नंबर है, इसका मतलब ये पास है। तो ये सर एक पॉलिनोमियल है। ओके ना स्टूडेंट्स, समझ गए। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया जाए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 4-5 क्वेश्चन एक ही बार में ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया, x प्लस 1/x, ये तीसरा हो गया 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 3, ये चौथा क्वेश्चन हो गया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3/x, है ना, प्लस 3। ओके, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया 3 रूट x प्लस 5x स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अगर इतना बता दूंगा तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या आप इसे देख रहे हैं कि ये x प्लस 1/x है? ऑफ कोर्स देख रहे हैं। पहला में तो सर पास हो गया, पहला तो पास हो गया, x का पावर 1 है। दूसरा में सर, अच्छा तो दूसरा में 1/x है, तो 1/x का मतलब x का पावर -1। अच्छा, -1 सर होल नंबर तो है ही नहीं, तो जब होल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। नो नो नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ना ना ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए पहला में पास है, पास, ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, एक कंफ्यूजन जो रटते हैं कि जहाँ रूट दिखे, है ना, तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है, बात सही है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। रूट वेरिएबल पे होगा तब ना, यहाँ पर रूट किस पर है, यहाँ पर रूट सिर्फ 2 पर है। मुझे बाकी दुनिया वालों से कोई मतलब ही नहीं है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही देखना है कि वेरिएबल का पावर कैसा है, होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे
है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। और 1 जो है वो कैसा नंबर होता है, तो 1 जो होता है ना वो होता है आपका यहाँ पे, है ना, होल नंबर होता है। और यहाँ 3 है जो स्टूडेंट्स, तो यहाँ 3 अब भी बताया, जब x नहीं है तो नहीं है, मतलब कि x का पावर 0 है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है। तो देखो 2 पास है, 1 पास है और 0 पास है, ठीक है, ये भी पास है, हाँ पॉलिनोमियल तो है ही। अब इसमें देखो स्टूडेंट, तो ये पास है सर, देखते ही देखते अब तो आदत सी हो गई है इस बात की, ये स्क्वायर है स्टूडेंट, है ना, थोड़ी लिखावट मेरी अजीब है ना, तो मान जाइए ये 2 है, पास है सर। ये खतरा आ गया, ये नीचे आ गया, ये खतरा है। खतरा क्या है सर, क्योंकि ये 3/x है, तो 3/x मतलब 3 इंटू 1/x, और x 1/x का मतलब x का पावर -1 हो गया, ठीक है ना। तो ये -1 होल नंबर है क्या, नहीं सर। अगर एक जगह भी काम गड़बड़ा गया ना, एक जगह भी काम गड़बड़ा गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ गए। अब इसको देखो बाबू लोग, ये √x था, तो अभी भी मैंने पहले बता दिया है, यहाँ √x का मतलब बाबू लोग कि x का पावर 1/2, और x का पावर अगर 1/2 हो जाएगा तो 1/2 एक होल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सर यहाँ तो 2 है, तो ये होना आना चाहिए ना, चूंकि ये पूरा मिल के पूछ रहा है ना, तो एक जगह भी गलती हो गया ना तो ख़त्म, नहीं है पॉलिनोमियल। नॉकआउट मुकाबला चल रहा है, वर्ल्ड कप से सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा इसका, है ना। तो यही चीज़ है ये पॉलिनोमियल पे कॉन्सेप्ट, समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल तो आप समझ गए, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और एक आध टुक ये मिलते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का नहीं, कुछ टर्म्स का पूछेगा, जैसे x में x का पूछ दे, x² का पूछ दे, वो चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए उसमें आगे बात करें। हाँ जी, तो किस पे चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले, है ना स्टूडेंट्स, हम लोग को समझना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है ना, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वही फॉर्म जो अक्सर किताबों में दिया रहता है। जैसे देखिए ये पावर जो है ना, जैसे मान लो ये 5 हो गया सरकार, ये 2x³ हो गया, और कल को यहाँ पे 6x² हो गया, और फिर 4x⁶ + 7 हो गया। तो इसमें यदि पावर, यानी पावर मतलब एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट यानी डिग्री, ये वेरिएबल का, आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म में 5 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 6, तो 5 3 2 6, ये किसी भी तरीके से ये ना तो ओरिजिनली घट ही रहा है और ना ही बढ़ रहा है। आई मीन टू से कि ये ना तो असेंडिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में है, किसी एक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। रियलिटी में स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है जब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग में हो, ठीक है। यानी कि इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मुझे मैक्सिमम पावर वाले को पहले लिखना होगा स्टूडेंट्स, फिर प्लस ये वाला लिखाएगा 3x⁵, फिर ये हो गया 2x³ प्लस 6x² प्लस 7 स्टूडेंट्स, समझ गए। तो इतनी सी चीज़ें कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर यहाँ कुछ नहीं, मतलब जहाँ x नहीं है मतलब वहाँ पे x का पावर 0 है।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ चुके होंगे आप, ठीक है। और एक छोटा सा चीज़ है, वो क्या है सर, तो वो ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी मैं कुछ देर बाद आपको ये सिखाऊंगा कि पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो उसमें डिग्री का इंपॉर्टेंस है। तो डिग्री क्या होता है सर पॉलिनोमियल का, तो डिग्री मतलब बचा जो भी एक्स का है ना, जैसे ये हुआ ना, तो इसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर कौन है, यहाँ देखिए एक्स का पावर कौन कौन है, एगो 6 है, एगो 5 है, एगो 3 है, 2 है, फिर 0 है। तो ये 6 5 3 2 0 में सबसे बड़का कौन है, तो बड़का कौन है, तो बड़का 6 है। तो बड़का 6 है, इसका मतलब है कि इसी 6 को डिग्री कहे हो, डिग्री हो गया ये पॉलिनोमियल का, समझे, ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। यानी कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बात समझे, उसी को डिग्री कहते हैं। याद हुआ, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ओके। तो आपने सीखा है स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पहचानते कैसे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और डिग्री क्या होता है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट्स कि उसके साथ मल्टीप्लाई कर कौन रहा है, तो कौन कर रहा है ये पहचाना बड़ा ही आसान चीज है। तो एक्स क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। ओके स्टूडेंट, आप इतना पे पहला एक्सरसाइज बना सकते हैं किसी भी बुक से पॉलिनोमियल का, समझ गए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं।